नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम साइंस का टॉपिक पढ़ते हैं जल के बारे में, वाटर। सबसे पहले जानते हैं जल क्या होता है। जल जो होता है इसका जो सामान्य सूत्र होता है ये क्या होता है अपना H2O, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। उसके बाद ये क्या होता है, एक तरीके का अकार्बनिक यौगिक होता है। अकार्बनिक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा यौगिक जिसमें किसी भी प्रकार का कार्बन की मात्रा उपस्थित ना हो। इसमें हाइड्रोजन होता है और क्या होता है, ऑक्सीजन। तो जल में कार्बन की मात्रा उपस्थित ना होने के कारण इसे अपन क्या कहते हैं, अकार्बनिक यौगिक। यौगिक मतलब क्या होता है अपना, कंपाउंड होता है। कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि दो तत्वों को आपस में जोड़ा जाता है तो उससे हमेशा क्या बनता है, हमारा एक यौगिक बनता है। यदि हम हाइड्रोजन के दो अणुओं को लें और ऑक्सीजन का एक अणु लें तो क्या बनता है हमारा, इसमें वाटर बनता है। तो जब दो परमाणुओं को अपन आपस में जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है, यौगिक बनता है। जल कैसा यौगिक है, एक अकार्बनिक यौगिक है। अब बात करते हैं इसमें जल के द्रव्यमान की। तो जल का द्रव्यमान क्या होता है, 18 होता है। कैसे होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, एक। कितना हाइड्रोजन है, 2। 1 2 कितना रहेगा, 2। ऑक्सीजन कितना होता है, भर 16। तो वैल्यू कितनी आई आपकी, 18। उसके बाद जल का जो घनत्व होता है, जो परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है पेपर में कि जल का घनत्व क्या होता है। तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर सबसे ज्यादा होता है। ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है ये पढ़ी जाती है कहाँ पर, जल के असामान्य व्यवहार में। इसी के कारण क्या होता है, जितने भी जलीय जीव होते हैं कि जैसे कि पहाड़ी इलाका हुआ जहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा होती है तो उसके तल में ऊपर होती है बर्फ, नीचे क्या होता है, पानी। ये होता है एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। तो इसमें अपन को याद रखना है कि जल का जो घनत्व होता है सबसे ज्यादा वह 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होता है। उसके बाद जल रंगहीन होता है, मतलब जल का कोई रंग नहीं होता है। उसका क्या होता है, गंधहीन। इसका कोई हमें गंध सुनाई, गंध यदि हम इसकी सूंघते हैं तो हमें कोई भी इसकी स्मेल जो होती है वो नहीं आती है। उसका भी ये लिखा स्वादहीन। इसको सेवन करने पर, पीने पर हमें किसी भी प्रकार का स्वाद नहीं आता है। तो जल क्या हो गया, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन हो गया। उसके बाद आगे जानेंगे और इसमें जल के प्रकार, टाइप्स ऑफ वाटर। जल के प्रकार बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अशुद्ध जल, जिसे अपन कहते हैं डिस्टिलेट वाटर। सेकंड होता है मृदु जल, जिसे कहते हैं सॉफ्ट वाटर। थर्ड होता है कठोर जल, जिसे कहते हैं हार्ड वाटर। और फोर्थ होता है अपना भारी जल, जिसे कहते हैं हैवी वाटर। यहीं पर ये जो कठोर जल होता है ये फिर से 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्थायी कठोर जल और एक होता है अस्थायी कठोर जल। अर्थात स्थायी मतलब परमानेंट, कौन सा, हार्ड वाटर। अस्थायी मतलब कौन सा, टेम्परेरी। तो इसका पार्ट में कितना जानना है कि वाटर होता क्या है और कितने टाइप की ये वाटर होती है। इसमें हम पहला वाला पढ़ेंगे अशुद्ध जल, डिस्टिलेट वाटर। इसमें अशुद्ध जल के बारे में कि अशुद्ध जल क्या होता है। बेसिकली अशुद्ध जल को इंग्लिश में कहते हैं डिस्टिलेट वाटर। डिस्टिलेट वाटर का मतलब क्या होता है कि एक इस प्रकार का जल जो पूरी तरीके से शुद्ध होता है, एकदम प्योर। जल का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है, अशुद्ध जल। मतलब इसमें केवल H2O की मात्रा मिली होती है बस, इसके अलावा कोई भी खनिज पदार्थ इसमें नहीं मिले होते। उसके बाद इसका निर्माण कैसे होता है, आशुवन विधि। जो ये यहाँ पर डायग्राम बन रहा है इसी को अपन क्या बोलते हैं, आशुवन विधि, मतलब डिस्टिलेशन मेथड। उसके बाद इस जल का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, बैटरी में। ट्रैक्टर की बैटरियां होती हैं, गाड़ियों की जितनी व्हीकल्स होते हैं उनमें जो बैटरी में पानी डाला जाता है। बेसिकली इन बैटरियों में क्या होता है, H2SO4 एसिड पहले से उसमें फिल रहती है और साथ में हम क्या ऐड करते हैं उसमें कि प्योर H2O। तो ग्रीन वाटर उसमें जो भरा आता है आपका, जो मैं यहाँ पे इमेज दिखा देता हूँ आपको, तो वही क्या होता है आपका अशुद्ध जल होता है, डिस्टिलेट वाटर होता है। कई बार क्या होता है कि वो कई बार हमारे हाथ पे फैल जाता है तो कहते हैं कि एसिड नहीं होता है, वो प्योर वाटर होता है, आपका अशुद्ध जल होता है। तो बैटरियों में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ में जितने भी इंजेक्शन होते हैं जो कि पाउडर फॉर्म में आते हैं, तो कई प्रकार की बीमारियां होती हैं जिनमें जो इंजेक्शन आता है वो एक पाउडर फॉर्म में होता है। तो उसको लिक्विड फॉर्म में करने के लिए, गीला करने के लिए एक पानी की जो डिब्बी सी आती है, उसमें जो पानी भरा होता है, जो दवा भरी होती है, वो क्या होता है,
आसुत जल होता है, उसको इंजेक्शन में लेते हैं, उसको फिल करके फिर उसको इस प्रकार से लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं और फिर हमको उसको लगाया जाता है दवा के रूप में। थर्ड चीज क्या होती है, जब भी हमें कहीं चोट लग जाती है तो चोट या घाव बनने की स्थिति में लगने की डॉक्टर क्या करता है, कॉटन लेता है, वही उसमें उस पानी को लेकर साफ करने लगता है, तो वही चीज में क्या होती है, आसुत जल होता है। तो हमें इसमें याद रखना कि बैटरी, इंजेक्शन और चोट लगने की स्थिति में जो पानी का प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, आपका आसुत जल होता है। आसुत जल क्या होता है, जल का सबसे शुद्धतम रूप होता है। देखिए बनता कैसे है, ये जो पूरी जो विधि है जो बन रही है इसको अपन क्या बोलते हैं, आचमन विधि अर्थात डिस्टिलेशन मेथड। अब इसमें देखो वाटर कैसे बनता है, सबसे पहले एक बीकर लो, ये अपन ने क्या मान लिया है बीकर, बीकर मतलब कोई भी एक बर्तन ले लो आप, अब उस बर्तन में हमने क्या कर दिया, पानी भर दिया, नल से लेकर आए पानी भरा, उसमें हमने डाल दिया। अब नीचे क्या लगा दिया हमने, एक बर्तन मतलब भट्टी लगा दी, आग जला, चूल्हा लगा दो, गर्म कर रहे हैं। अब इसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, पानी गर्म, जैसे ही ये पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा तो पानी क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, क्योंकि ये इसका क्या होता है, क्वथनांक बिंदु होता है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे ये पानी धीरे धीरे गर्म हुआ तो क्या बनेगा, वो भाप में परिवर्तित होगा। ये जो एरो देख रहे हैं ये क्या है, आपकी वाष्प मतलब वेपर, भाप। तो जैसे ही यहाँ से बर्नर से इसको मिली आग, मतलब ये हुआ गर्म, गर्म हो गई, ये क्या बन रहा है, भाप। भाप इस ट्यूब की सहायता से ऐसे ऐसे क्या हो रही, वो आगे की तरफ बढ़ रही है। अब क्या हो रहा है, जैसे ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे अपन ने क्या लगा दिया, कंडेंसेशन, कंडेंसर लगा दो, इसको कंडेंसर, हिंदी में कहते हैं संघनन। आप अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में से कह सकते हैं कि एक ये नली है, इस नली में गीला कपड़ा लगा दो। जैसे आपने देखा होगा गर्मियों के सीजन में जो इस प्रकार से जो ये मटका रहता है उसके ऊपर एक लाल कलर का कवर चढ़ाया जाता है। जितने भी ये कुल्फी वाले होते हैं, मटके वाले, उसमें क्या करते हैं, पानी को ठंडा करने के लिए ऊपर एक लाल कपड़ा लगा लेते हैं, उस पर पानी छिड़कते हैं। तो उससे होता क्या है, जैसे ही इसमें पानी छिड़केंगे, बाहर का वातावरण क्या है, गर्म, तो ये पानी क्या होगा, सूखेगा। तो जब भी किसी वस्तु का पानी सूखता है तो वस्तु क्या होती है, ठंडी होती है। तो इसी आधार पर ये अंदर का पानी क्या हो जाता है, आपका ठंडा हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये भाप से यहाँ पे गर्म है, हमने लगा दिया यहाँ पे संघनन, तो ये पहले भाप क्या थी, गर्म, यहाँ पे क्या हो जाएगी, ठंडी, ठंडी मतलब क्या हो जाएगी, वो पानी के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। और यहाँ पे जो आपको मिलेगा वही क्या होगा, आपका आसुत जल होगा, प्योर H2O होगा। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि पानी को जब गर्म करते हैं तो उसमें अशुद्धियां मिली होती हैं। जब हम उसको गर्म करें और भाप में बदलकर जब उसको ठंडा करते हैं तो जो भी भाप ठंडी होकर बनती है उसी को अपन क्या कहते हैं, आसुत जल कहते हैं, डिस्टिलेट वाटर कहते हैं। यूज का होता है चोट लगने के स्थान को साफ करने के लिए, बैटरी वगैरह में, और इंजेक्शन को भरने के लिए इसमें उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि वर्षा जल क्या है, क्या वर्षा जल को हम आसुत जल कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। जो रेन जब होती है, बारिश होती है, तो उस बारिश के पानी को हम डिस्टिलेट वाटर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है, देखिए जरा, देखिए क्या है, वर्षा जल से ऐसे क्या होता है कि बड़े बड़े समुद्र तालाब हैं, इस तरह से भरे पड़े। अब सूर्य, ये आपका सूर्य, सूर्य की किरणें जब इस पे पड़ती सतह पर तो पानी क्या होता है, गर्म, उड़ के कहां जाने लगता है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ। तो जब वही काम हो गया, यहाँ पे मैंने पानी गर्म किया, उड़ के कहा गया, ठंडा कर दिया। जैसे ये पानी जब उड़कर ऊपर जाता है तो ऊपर ठंडा होकर क्या बन जाते हैं, बादल का निर्माण कर देते हैं। समझिए जरा बात को, देखो बारिश होती कैसे, जैसे ही सूर्य के प्रकाश से ये वाला समुद्र का जल गर्म होता है, गर्म होकर क्या परिवर्तित करता है, वो भाप, भाप का उड़ के जाती है, बादलों का निर्माण करती है। जब भी कोई भाप गर्म होती है तो गर्म होकर कहाँ उठती है, ऊपर की तरफ, तो ये क्या बनने लगी यहाँ पर, बादल। अब जब बारिश होती है, जैसे अभी कल ही हुई थी बारिश रात, ठीक है, तो कल या परसों टाइम हुई, जैसे ही जब बारिश होती है तो बारिश जैसे ही होती है तो ऊपर से पानी गिर रहा है, देखो यहाँ पे वही चीज थी। तो ये वर्षा जल भी क्या हो गया, आपका एक तरीके से आसुत जल ही हो गया। लेकिन जैसे ही पानी की बूंदें नीचे की तरफ गिरती हैं, वैसे ही पृथ्वी का क्या आता है, ये वायुमंडल, इसे अपन कहते हैं क्या, एटमॉस्फेयर। हम जानते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में वर्तमान समय में बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा इसमें प्रदूषण की मात्रा है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी धूल के महीन महीन कण और भी अन्य प्रकार के विषैले जैसे जहरीला धुआं, ये सब पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित है, जिसके कारण क्या होता है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती है। अब जैसे ये आसुत जल वर्षा का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो ये वाली बूंदें इन गैसों के कणों से क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। तो पानी जब इस वायुमंडल के ऊपर था तो कैसा था, वो आसुत जल, जैसे ही इससे टकरा गया तो क्या हो गया, वो आसुत जल नहीं बचा, फिर से क्या हो गया, एक अशुद्ध जल के रूप में परिवर्तित हो गया। तो आपको क्या याद रखना है कि जैसे ही हम वायुमंडल के ऊपर की बात करें, पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर, तो पानी कैसा हो जाता है, आसुत जल। जैसे ही वो पानी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल के बाद पानी कैसा हो जाता है आपका, आसुत जल नहीं बचता, वो कैसा हो जाता है आपका, अशुद्ध जल में परिवर्तित हो जाता है। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है कि आसुत जल क्या होता है, कैसे हम उसका उपयोग करते हैं और क्या क्या इसकी विधि होती है इसको निर्माण करने की। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।